26 फरवरी 1993। न्यूयॉर्क सिटी में एक आम सुबह की तरह ही दिन की शुरुआत हुई। बच्चे नन्हे नन्हे कदमों से स्कूल की ओर बढ़ रहे थे। लोग अपने दफ्तर जाने को निकल गए थे। दिन चढ़ने के साथ ही शहर में चहलकदमी भी शुरू हो गई, लेकिन क्या पता था कि सूरज की यह लालिमा कुछ देर में अंधेरे में तब्दील होने वाली है। चहल पहल के बीच वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग की पार्किंग गैरेज में विस्फोटकों से भरी एक वैन दाखिल होती है। खतरनाक इरादों के साथ आए आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने को तैयार थे। घड़ी में समय हो रहा था 12:17 और न्यूयॉर्क सिटी थम सी गई थी। घड़ी की टिक टिक के साथ ही पार्किंग एरिया में एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके की गूंज ने पूरे न्यूयॉर्क सिटी को दहला कर रख दिया। बम विस्फोट के बाद तबाही का भयावह मंजर सामने नजर आया। विश्व व्यापार केंद्र की 9वीं मंजिल ढह गई, निचली मंजिलें भी इसकी चपेट में आ गई और पार्किंग गैराज का पूरा हिस्सा तहस नहस हो गया। पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। बिल्डिंग का हिस्सा एक एक करके बिखर रहा था। देखते ही देखते वर्ल्ड ट्रेड सेंटर धुएं के गुबार में तब्दील हो गया। इस बम विस्फोट में कई मासूमों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी, और बिल्डिंग और उसके आसपास मौजूद लगभग 1000 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। अमेरिका की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक कहे जाने वाला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अपने ऊपर हुए विनाशकारी हमले की कहानी को बयां करता नजर आया। अफरा तफरी और लोगों की चीख पुकार के बीच आपातकालीन अलार्म बजने लगे और डरे सहमे लोग सुरक्षित स्थान की खोज में इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते पूरे न्यूयॉर्क शहर में मातम पसर गया। इस आतंकवादी हमले ने न सिर्फ न्यूयॉर्क शहर को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। हमले के बाद आतंकवादियों को पकड़ने की कवायद तेज हुई। अमेरिकी पुलिस ने रामजी यूसुफ और अयाद इस्माइल की पहचान सार्वजनिक कर दी। यूसुफ एक पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक था जो कि अल कायदा से जुड़ा था। वहीं इस्माइल एक लेबनान अमेरिकी नागरिक था जो यूसुफ का सहयोगी था। जुलाई 1993 में अमेरिकी राज्य विभाग ने रामजी यूसुफ की गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के माध्यम से $2 मिलियन का इनाम देने की घोषणा की। यह सुनते ही यूसुफ कुछ समय तक भूमिगत हो गया। अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार यूसुफ पाकिस्तान भाग गया। हालांकि राजनयिक सुरक्षा सेवा DSS के विशेष एजेंटों ने उसके बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। WTC हमले के लगभग 2 साल बाद वर्ष 1995 में एक व्यक्ति कराची में अमेरिकी राजनयिक के आवास पर मिलने आया और उसने यूसुफ के स्थान के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान में DSS एजेंटों ने इसकी पुष्टि की कि वह व्यक्ति एक विश्वसनीय स्रोत है। उस व्यक्ति की जानकारी के आधार पर DSS एजेंट बिल मिलर और जेफ रेनर ने पाकिस्तानी अधिकारियों को सतर्क किया और यूसुफ की तलाश में जगह जगह छापा मारने की तैयारी शुरू की गई। पुरजोर कोशिशों के बाद आखिरकार 7 फरवरी 1995 को मिलर सहित पाकिस्तानी कानून प्रवर्तन अधिकारियों और DSS एजेंटों की एक टीम यूसुफ के कमरे में दाखिल हुई और इसके साथ ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर धमाकों का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अगले ही दिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने यूसुफ को संघीय जांच ब्यूरो FBI एजेंटों के हवाले कर दिया, जो उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यूयॉर्क शहर ले गए। सूचना देने वाले को $2 मिलियन का इनाम मिला, जबकि यूसुफ और उसके सहयोगियों को WTC बमबारी और मासूमों की जान लेने का दोषी ठहराते हुए इस भयानक कृत्य के लिए 240 साल की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई एपिसोड में नई कहानी के संग। तब तक के लिए जय हिंद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।